क्या पूर्व डिप्टी सीएम बैठेंगे भूख हड़ताल पर? क्या भूमाफियाओं के सामने जिला प्रशासन है नतमस्तक? और कुछ लोग हैं जो खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। ये करीब 100 एकड़ से ऊपर का जमीन जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट है जो कलेक्टर ने 2016-17 में अन्य अधिकारियों के साथ सेटल भी किया, उसके आदेश भी हैं। और निरंतर गांव वाले शिकायत करते रहे कलेक्टर को भी, फॉरेस्ट को भी, लेकिन इसमें कभी कब्जा नहीं रोका गया किसी प्रकार का। तो गांव से खबर आई कि बाबा यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ वनाधिकार पत्र है वो हमको अभी तक नहीं मिले हैं। आज़ादी के पहले से जो लोग काबिज हैं उनके वनाधिकार पत्र नहीं मिले हैं। गांव में आक्रोशित है कि हम लोग का निस्तारी है। मेरे लिए उन गांव वालों की विश्वसनीयता का सवाल था जिनके साथ पीढ़ियों से हम लोगों ने साथ निभाया है, जिनका साथ हम लोग को मिला है, जिनके साथ हम लोग खड़े हैं। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम बधियाचुआ का वह इलाका है जहां वनों से आच्छादित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में भूमाफियाओं की नज़र ने जंगलों की कटाई शुरू करने के साथ ही जमीन कब्जा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ग्रामीणों ने सूचना दी तो जंगलों के रास्ते कब्जा करने वाले क्षेत्र का मुआयना करने बधियाचुआ गांव पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने बताया कि 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है। शिकायतों का पुलिंदा तो बहुत है, बावजूद इसके भूमाफियाओं के सामने जिला प्रशासन नतमस्तक है। मामला ये है कि करीब 100 एकड़ से ऊपर का जमीन जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इसमें बड़ा बड़ा पेड़ था, सब कटाई हो गया। और निरंतर गांव वाले शिकायत करते रहे कलेक्टर को भी, फॉरेस्ट को भी, लेकिन इसमें कभी कब्जा नहीं रोका गया किसी प्रकार का। गांव में आक्रोशित है कि हम लोग का निस्तारी है और जंगल से निस्तारी है और जंगल रहने पर हम लोग का आगे भविष्य में हर प्रकार का ऑक्सीजन मिलेगा और हम लोग का सुख सुविधा मिलेगा कह के सब ये लोग को आक्रोशित हो रहा है कि वो नष्ट हो रहा है। तो ये तो बड़ी मतलब थोड़ा सा गौर करने की बात है और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जब इसको बराबर किया जा रहा था उस समय आप लोगों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। नहीं, उस समय हम लोग जब से शुरुआत हुआ है तब से हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं, पूरे गांव के लोग विरोध करते आ रहे हैं, मगर निरंतर ये लोग का कब्जा जारी रहा। जंगल के रास्ते पैदल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बधियाचुआ गांव के उस क्षेत्र पहुंचे जहां 100 एकड़ से अधिक जमीन को कब्जा कर लिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने इतने बड़े इलाके में कब्जा देख भौचक रह गए और कहा कि वन विभाग के आला अधिकारी सच को झूठ साबित कर दें तो मुझे भूख हड़ताल पर बैठने पर कोई नहीं रोक सकता। यह इलाका वैसे भी रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र माना जाता है। साथ ही कहा कि नियम और कानून के विपरीत हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आखिर में प्रजातंत्र का क्या होता है, जनमत का संग्रह, तो ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए। अंदाजी तो करीब 100 एकड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को ऐसे अंदाज तो बहुत नहीं है, लेकिन बड़े क्षेत्र में आप स्वयं देख सकते हैं कि वो वहाँ तक ऐसे फैल के वो नीचे तक और लगभग गुमला नेशनल हाईवे तक, जहाँ सिसोदिया जी का पेट्रोल पंप लोग बता रहे हैं, उसके 500 मीटर तक का पूरा क्षेत्र एक के बाद एक काटा जा रहा है। और आप स्वयं देख सकते अगर हैं आप कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल आते हैं तो जान जोखिम में डालकर आना होगा, वरना कहीं आप भी किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। नहीं तो आपको बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख करना होगा। जब सरकारी अस्पताल खुद ही बीमार हो तो फिर दूसरों का इलाज कैसे होगा, जनता पूछ रही है सवाल। उसके ये स्थिति बनी। मैं बाहर था, दिल्ली में था, तो गांव से खबर आई कि बाबा यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ वनाधिकार पत्र है वो हमको अभी तक नहीं मिले हैं। आज़ादी के पहले से जो लोग काबिज हैं उनके वनाधिकार पत्र नहीं मिले हैं। नए लोगों को कुछ वनाधिकार पत्र मिले हैं, कुछ वो भी प्रक्रिया अधूरी है। और कुछ लोग हैं जो खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सामने हैं कि जो वनाधिकार पत्र मिले हैं उनकी खरीद बिक्री, उनके कब्जे की खरीद बिक्री भी चल रही है। 5 तारीख को सुबह ट्रेन से उतर के हम लोग सीधे बधियाचुआ आए और गांव के लोगों को मैंने बताया भी, समझाया भी कि एक देखिए, वनाधिकार पट्टा नहीं है, ये वनाधिकार पत्र है। पट्टा आपको अधिकार देता है खरीद बिक्री का भी, वनाधिकार पत्र में बेचने के अधिकार नहीं है। और यदि आप बेचते हैं तो ये ज़मीन वापस शासन को चली जाएगी। तो प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि लोगों के सामने सच्चाई कम से कम पहुँचे। अगला कदम इसको रोकने का होगा। ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए कि यहाँ कि मैं भूख हड़ताल में बैठूँ।
ये तो अति हो जाएगी। बैठूंगा, ये तो अति हो जाएगी। तो यानी हल्कापन है क्या? हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ये सब करना पड़ेगा तब कार्रवाई हो? एक जानकारी आए और अगर वो बात सही है, पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं है, नियम और कानून है, नियम और कानून के विपरीत हो रहा है तो आप कार्रवाई करिए। आखिरी में प्रजातंत्र में क्या होता है? जनमत का संग्रह है। तो वो तो बहुत ही हल्कापन हो जाएगा कि अगर आके यहाँ और कुछ करने की जरूरत पड़ जाए।